मतलब वो भी कहीं साथ लेकिन फाइन ठीक है, मतलब हम बैठे हुए मसला तो नहीं, मसला तो है नहीं वैसे पॉडकास्ट में नहीं, वैसे मेरी जिंदगी का मसला है वो तो मतलब एक कांस्टेंट मसला है ना जो है कि तुम बैठे हुए हो तो ये मसला है। हाँ, लेकिन बोलो क्या कहना चाह रहे हो इसमें। लेकिन ये तो हकीकत है कि ये कोई एक ऐसा इमोशन है जो ट्रिगर होता है तो दोनों जेंडर्स को कैफियत जो है ना वो बदल जाती है। मतलब ये एक्सपीरियंस जिन लोगों ने किया हुआ है इमोशन, वो मतलब उस टाइम वो हेल्पलेस फील करते हैं। उसमें अब जरूरी नहीं है कि वो कोई भी क्लास का बंदा हो सकता है, वो किसी भी मुल्क का हो सकता है, कोई मतलब ब्रैड पिट की भी हालत टाइट होगी जब एंजेलिना जोली ने उसको छोड़ा होगा, या जो भी मतलब इंसानी इमोशंस तो सारे लगते हैं। लेकिन ये बहुत ऐसा इमोशन है जो बहुत लाइफ चेंजिंग है और बहुत बुरे तरीके से हिट करता है आपको, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी। ये भी मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट है आपकी इम्पैक्ट है, तभी तो इतना नॉवेल लिखा गया, इतने पोएम लिखी, मूवीज बनी, गाने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स इंडस्ट्रीज चलती हैं कि इस इमोशन के ऊपर है, ठीक है, कैरियर्स बनते हैं विद और विदाउट यू। अगर उसने लिखा है तो एक किसी इमोशन में लिखा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उनके होटल्स हैं बड़े बड़े, तुमने भी बड़े देखे, हमारी जिंदगी नहीं बदली। हाँ, नहीं बदली, हर किसी की बदलती है, हर किसी की नहीं बदली। लेकिन अच्छा देख, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑर्किड से पहले, MSN जो से पहले भी लोगों को इश्क होता था। पहले वो ना वॉक करते होता था, हाँ, सारे बाहर निकलते थे, फिर वो तो अभी भी हो जाता है। नहीं, अब तो वॉक करने की कभी लोग नहीं करते, सब इंस्टाग्राम में वॉक करते, जब भी निकलते हो जाती है। अच्छा हाँ, लेकिन आप करते हैं जब ये चीजें नहीं होती थी, पे कॉल करके ना घरों पे उधर से कोशिश करते थे कि किसी डायरेक्टरी से नंबर निकाल, कोई भी नंबर उनको मिलता था कि नंबर ऐसे होगा ना, मतलब 367008 है ना किसी के नंबर, तो वो 07 कर देंगे और चेक करेंगे शायद कोई हाल है, उधर से जाना कहीं से वो पड़े। तो मेहनत चलती थी। मेरा एक वो कजन था, दूर का कजन था, तो उसने ना इस तरह फोन करके बंदी को फंसा लिया। वो बंदी बड़ी फिट, उसने एक और मेरा कजन है जो मैं स्टोरी सुना था, वो आया हुआ था उसके घर पे मिलने। तो वो टीवी पे ना कोई ऐसी वीडियो आई जिसमें कोई थोड़ी सी कपड़े लड़की ने कम पहने थे ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन में बात कर रहा था। तो वो कहता है कि वो उस फोन पे उसकी लड़की कहती है कि अपने कजन से कोई गलत चीजें मत देखे। तुम किधर हो? कहती बस मुझे पता चल जाता है, नजर आ जाता है। तो उनको थोड़ा डर लगना शुरू हो गया। तो अच्छा, अब एक और तीसरा कजन, ये जो अब आपका जो आपका कजन है, हाँ, ये तीसरे दो मेरे कजन थे, इसमें एक दो फ्रेंड था। अब तीसरा कजन बाहर से है, उसने बैलून चाहिए, तो उसने कहा अरे आगे आप, उसने कहा अगर मैं आगे कैसे, उसने कहा बंदियाँ चंदियाँ है तो फिर बुलाई नहीं, क्या सीन है तुम लोगों का? बंदियाँ, उसने कहा जब तुम लोग फोन कर रहे थे और तुम लोग नजर खिड़की पे वो टीवी देख रहा था तो तुम्हारे पीछे एक बंदी खड़ी हुई थी ना कर, तो उनके वो दोनों की जान निकल गई कि वो असल में खड़े होकर देख, उसने कहा टीवी तो फोन उधर से कर रही थी, तो हाँ मतलब वो खड़ी हुई थी असल में। तो उसके बाद उनकी बैक हो गई, वो बार बार फोन करे और वो चीखे मारे रोए फोन के ऊपर, बच्ची तो कि मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, मतलब उसको ट्रॉमा में चली गई, पता चली जो भी वो डर गए, उन्हें फोन में तार निकाल दी। तो अब वो गया है जिस बंदे की थी ना वो गर्लफ्रेंड, तो वो वॉशरूम गया, वॉशरूम की उसको लाइट ऑन की, बंदे का पीछे खड़ी हुई थी। एक अच्छा खासा 22-23 साल का लड़का जो पार्टी करने था, वो चीखे मारता हुआ बाहर आ गया, लपट गया और डरा हुआ बैठा हुआ है कि भाई, हालांकि वो चाह रहे थे कि पार्टी करें, पूरी रात डर के निकले हुए, डर मन की जिंदगी लग गई। तो फोन पे कोई मिल सकता है, तो रैंडम फोन एक और ये तो मेरे एक और वो एक गांव में गए, तो उन्होंने कहा कि जी मुबारक को आपकी शादी हुई है ना, मैं मुबारक बात है। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा आपकी दोनों वाइफ इधर, उन्होंने कहा मैं पहली बारी तुमसे मिली थी तो पहली बारी आई, मिल के चली गई, तो उसने कहा दूसरी आए, तो वो कहते जी वो थोड़ा सा है, वो जिन है। उन्होंने कहा क्या मतलब? कहते हैं वो जिन्नात की फैमिली में से है, जो मेरी दूसरी वाइफ है वो जिन्नात है की फैमिली में से, तो परेशानी तो नहीं होने का, नहीं तो मुबारकबाद देने हैं, उनसे भी मुलाकात करें लेते का। तो वो उन्हीं के बॉडी में, पिछली वाइफ की बॉडी में एक और मतलब लड़की है जो जिन थी, और वो उसकी आवाज़ डिफरेंट हुई थी और वो कहते थे उसे इस्लाम दौड़ की, और वो ये चाचू ने बताई है कहानी। हाँ, वो चाचू बनने के थे उस बंदे से। अच्छा, नहीं ये वैसे करती हैं तो एग्जिस्ट तो करती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की कुरान में जिक्र है। तो लेकिन मैंने सोचा चलो उसकी अपनी मर्जी, मतलब वही ये कॉमेडी से डार्क हमने एक सुना था कि मतलब एक रिलायबल बंदे से सुना था जो जिसको मजाक का शौक नहीं था, तो उसने या तो हमें उस बेवकूफ बना रहा था, लेकिन वो उस मजाक नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं शादी पे गया और शादी पे ना दूल्हे से मिलने जब गया ना, तो वो परेशान बैठा हुआ ना, तो हमने कहा क्या हुआ है ये? कहते हैं वो औरत खड़ी हुई है, वो उधर उस साइड पे वो खड़ी हुई है, देख रही है, कौन है वो? मैंने कहा यार कोई भी नहीं है। कहा चले ठीक है कोई भी नहीं है। फिर
मतलब वो और परेशान था कि उन्होंने कहा ये करीब आती जा रही है, ये कौन है, आप इसे पता तो करें माई कौन है। उन्होंने कहा यार हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। वो ऐसा ऐसा ना वो और बंदी करीब आ गई, उस बंदे दूल्हे की हालत टाइट होती गई और वो एंड में तो उन्होंने ये कहा था कि वो बंदा मार गया, मतलब उसकी रूह निकल गई। अच्छा हाँ लेकिन आप ये मुझे नहीं पता कि हकीकत है, लेकिन वो कहता है वो इसमें ये हकीकत थी कि स्टेज पे दूल्हे को हाँ वो पैनिक, मतलब वो रोला डल गया ना, उसकी फट गई बंदे। जारी बात है, आप दूल्हे में बैठे हो, आपके ज़हन में ये आज रात मैंने कार्रवाई करनी है, सामने ताई खड़ी हुई है ठीक है आपकी तो ये बड़ा हॉरर सीन लगता है कि कोई चीज आपके ना इधर करीब आ जाए। हाँ यार मेरे आ गई थी ना एक दफा। कौन नहीं है शीशा नहीं लगा होता नहीं लगा तो मैं चौक हो गया था, मेरे ऊपर कुछ आ गया। अच्छा वो होता है नहीं वो गाड़ी में हो गया था मेरे साथ। वैसे स्लीप वाला तो होता ही है वो Sleep paralysis, स्लीप पैरालिसिस वो हो जाता है, हाँ। होता रहता है। तो एक दफा जब मैंने एक बड़ी फनी कहानी सुनी, बंदा कहता है यार मैं कल शादी पे गया हुआ था, तो वो निकल फिर क्या वो कहते हैं बड़ा डर लगा। नहीं क्या वो कहते तो जिन आगे निकल पहन के डांस करने निकर पहन के डांस कर वो सीरियस बात था कि यार वो निकर पहन के आगे अजीब अजीब मखलूक थी, उन्हें इतनी निकरें पहनी हुई थी और वो ढोल की तार पे ना, और वो मखलूक अजीब सी थी। नहीं अच्छा ये होता है हमारी क्लास में ना, नहीं हमारी क्लास में एक लड़का था, वो था एबटाबाद साइड से ना, वहाँ पे, और एबटाबाद के भी किसी गाँव शाँव से था। तो उसने आगे बताया कि हम लोग जब शादी की वीडियो देख रहे थे ना अपने किसी भाई की या कज़न की ना, तो उसमें ना 2 अननोन औरतें एक साथ गुजरी, मतलब कैमरे से। तो गुजरना चाहिए अब निकर पहन के डांस नहीं मतलब वो वहाँ पे नहीं मौजूद थी ना, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे, वो वहाँ पे अच्छा, उसके अंदर थी। तो उन्होंने फिर जो बना रहा था उसने कहा जी ये शादी की तो मैं कैसेट नहीं रिकॉर्ड कर सकता, जला दी। जिन जो है ये मिठाइयाँ खा जाते हैं, हाँ मीठे के शौकीन होते हैं। तो वो मैंने सुना है कि वो नहीं होता वो मिठाई की दुकान वाला, वो कहता है जितनी बचती है हम रख देते हैं इधर, वो सुबह उठ के खत्म हो जाती है। हाँ होता है, हो सकता है कि बंदा ही ले जाता हो। हाँ ये भी हो सकता है यार, लेकिन अभी क्या नहीं कि ये तो खैर गोरे साइंस भी मानती है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, भलाएं ये भी कुछ बैठी अच्छा मतलब अब तो आप अप्रोच कर लेते हो ना मैसेज करके इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे ना, तो उस टाइम तो आप नहीं अप्रोच कैसे करते थे, तो आपको जाके बात करनी पड़ती थी, ठीक है, और कोई दूसरी ऑप्शन तीसरी ऑप्शन होती नहीं थी, ऑप्शन ही ये होती थी कि जाके बात करनी पड़ती। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक खातून थी। पढ़ रहा था या आपके साथ खुद हुआ? नहीं मैं पढ़ रहा था, मैं तो वहाँ एक आप पढ़ तो नहीं गए थे उनको औरत को? नहीं अच्छा पढ़ना तो चाह रहा था, मैं पढ़ना चाह रहा था, मतलब क्या पढ़ना, क्या आप सोचते हैं उसमें ना उसमें ये हुआ कि मतलब कुछ भी नहीं था ना, ऑर्किड ना मैसेज ना कुछ भी नहीं, अभी एक ही तरीका था कि बात करके होगा जो होगा। तो जब मैं वो आई क्लास से बाहर, तो वो मैंने देख मतलब मुझसे लंबी थी, मैंने कहा भाई अभी यही है, मतलब ये करने इस दफा, ठीक है। तो मैंने एक दोस्त को मैसेज कर दिया, मैंने कहा वो मुझे देख लिया, मतलब हमारी नजरें मिल गई हैं, क्योंकि आप आंखों से पहले बता देते। नहीं मैंने दोस्त को कहा कि तू आ जा, एनालिसिस करना है। अच्छा। तो वो हमने देख लिया है, मतलब नजरों से पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी है सीन की, और नाम शाम नहीं पता, बस ये पता है ये लेवल्स की बच्ची है, और हम FSC के फुकरे, ठीक है। और मेरा दोस्त आया, उस थोड़ा गुड लुकिंग था, ये अभी ठीक है। तो उस दोस्त को मैंने कहा यार वो स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि जब वो क्लास में जा रही होंगी लड़कियां, तो आपने अपने एटीट्यूड में रहना है, आपने सीधा देखना है, हम देखेंगे कि वो आपको देख रही है कि नहीं, मतलब मैनुअल तरीके से, ऑटो क्विज मैनुअल था ये, ठीक है। तो मैंने कहा तू इधर नहीं बैठेगा, तू उधर बैठ तो ये ना वो तुझे देख ले और तेरा कुछ हो जाए। तो लेकिन खैर वो आई, तो मैं अपने एटीट्यूड में बैठा रहा, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि वो जाते टाइम आपको देख के गई है, तो सीन ऑन है। उसके बाद अच्छा भाभी ने आपको देख लिया? भाभी ने मुझे देख लिया, ठीक है, वो उनकी भाभी बन गई, ठीक है, मेरी नहीं उनकी भाभी बन गई। तो फिर आप अगली स्ट्रेटजी के, मैंने कहा वो जो मेरा दोस्त है, जैसे मैंने एनालिसिस किया, मैंने कहा तू घर जा, ठीक है, आगे मैं देख लूंगा। अब उसमें यह होता था कि आपने नोट्स मांगने हैं, सबसे फिट चीजें होती थी, ठीक है। अब वो थी A लेवल्स की, मैं था FSC का, उसका लेकिन नोट्स भी क्या मांगो? हाँ लेकिन बंदियां भी उस टाइम शानी होती थी ना, उन्हें पता होता था कि जब नीचे जब हमने जाके खड़े होना तो कोई नोट्स मांगना, हाँ मतलब हमने इजी लोड करवाने जाना है या मैं चिप्स खाने जाना है, तो हमने नोट्स हाथ में रखने हैं, अच्छा। कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो वो तो बेसिकली यही हुआ ना, और बेसिकली हम चौथे फेमिनिज्म स्ट्राइक पड़ेगी इसको ठप। अच्छा खैर चौथे फ्लोर पे हमारी एकेडमी थी, तो दूसरा एक फ्लोर होता था जहाँ पे ना मोस्टली लोग आके वो बात करते थे, मतलब हाँ, लेकिन अकेले नहीं आते थे। हाँ एक लड़की एक दूसरी लड़की के साथ आती थी, और आप भी एक दोस्त के साथ आते थे। तो हम दूसरे फ्लोर पे गए, तो मैंने जाके उनसे इंग्लिश के नोट्स मांग लिए, जो कि ये लेवल्स के थे
ठीक है, और वो लेकर आई नहीं नीचे। अच्छा। मैंने कहा जी नोट्स मैंने तो नोट्स फोटो कॉपी कराने हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये लो नोट्स ले लो। वो देखा अच्छा नहीं? हाँ उस टाइम ना ये लिखती थी लड़कियां, नाम ऊपर लिखती थी। तो नाम देख लिया आपने? नाम उसने लिखा हुआ था कि ये मतलब बताने के लिए कि मेरा नाम ये, नाम तो पता नहीं था। तो मैंने जब नाम पढ़ा ये कट कर देना, मैं खतर मच गया आपकी जिंदगी में। मेरी मैं मतलब मैंने कहा फिट है, मतलब ठीक है, मतलब ये तो रूटीन है। रूटीन तो खतर मचती रहती है। हाँ मैंने ले लिए नोट्स, और नोट्स मैंने पढ़ने से मैंने को फोटो कॉपी फोटोकॉपी सारी बात है, पैसे भी जाया करने। हाँ वो करके ना आप देखें सर, ना ऑर्किड है ना MS है ना कुछ ना फोन है कुछ भी नहीं। अब आपने कैसे बताना कि मैंने नोट्स फोटो कॉपी करा दिए? जानना थे तो होता है। हाँ लेकिन अब वो भी तरीका। अब वो जैसी क्लास से बाहर आई तो मैंने ना नोट्स ऐसे उठाए, मतलब मैं बाहर खड़ा हुआ सही एंगल पे, जैसी बाहर मैंने और मैं वापस उसी सेकंड फ्लोर पे नीचे नोट लेने आ जाओ। हाँ नोट नहीं चला, वो फिर नीचे आ गई, नोट्स वापस गए, हमारी बातचीत हुई, फिर हमने मुफ्त की, हमने फिर वो लेज नहीं मुफ्त के नहीं, लेज और ये लेके ना हम जाके रेहान बैठ जाते थे, वहाँ इसी चलता था। तो वो भी कुछ कह नहीं सकते थे कि चलो यार हमारा कस्टमर नहीं है, तो लेकिन रौनक तो बनी हुई है। और फिर इस तरह तरद्दुत करना पड़ता था। फिर लड़ाइयाँ, लड़के जो लाइन में लगे होते थे वो 4-4 5-5 के ग्रुप में आके आपको धमकियाँ देनी, आपने फिर भी ऐसे रहना है कि नहीं भाई कुछ भी नहीं है, होगा। बड़ा मुश्किल था। अभी के बच्चों के लिए तो आसान है, चकाचक अब तो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे नहीं। हाँ उस टाइम लड़के ना बड़े जेलस होते थे। अच्छा ठीक है, तो अब वो जो खातून थी वो A लेवल्स की थी, आप समझ जाएं कि वो बेहतर थी। हाँ तो वो एक मेरे पास लड़का है, कहता है ये मेरे दोस्त की बंदी है, भाभी है हमारी। मैंने कहा ले आ, जिस बाप को लेकर आना है तूने मतलब मैं भी अपने उसमें था बरम में। हाँ बरम में। मैंने कहा ले आओ जिस प्यो को लेकर आना है, जो भी है। कहता मैं कल लेके आता हूँ। अब मैं खड़ा हूँ, गप्पे मेरी लग रही हैं उसके साथ, वो एकदम बंदा उधर से चलता हुआ आया, वो कहता वो लड़के हैं। हाँ। अब वो लड़का जब अंधेरे से चलता आगे आया ना, वो उमैर शबीर अपना शबीरा। मैंने कहा शबीरा तू, कहता मामे तू, वो मेरे गले लगे, वो उसकी तो फट गई जो लेकर आया था कि ये तो कहते यार मेरी तो बंदी है, ये मेरी बंदी नहीं, ये मेरी दोस्त है, तू कर सीन, फिट है। मैंने कहा फिट है, मतलब फिट हो गया। हाँ फिर एक लड़के थे 4-5 होते थे, वो अवैस की तरह ना सब्ज आंखों वाले, गोरे। उन्होंने कहा यार ये क्या है मतलब ये किधर लेके फिर रहा है। हाँ। तो वो भी फिर एक दफ़ा आए, बजाय इसके कि मैं कुछ उनको भरम डलवाता, दोस्त अब ऐसे फिट दोस्त होते थे। उन्होंने कहा ये जितने दिख रहे हो ना, कल दिखोगे नहीं, निकलो यहाँ से। वो निकल गए, मतलब आपने भरम ही मारना होता था। अली कहता है आज के बाद तुम में से कोई नजर आया, कोई नजर नहीं आएगा कल। अभी जो नजर आ रहे हैं कहते निकलो यहाँ से, वो गायब हुए। हाँ भरम में। हाँ ये इस तरह मतलब आपको लड़ना पड़ता था। मेरा एक दोस्त था तो उसकी बच्ची ने कोई इस तरह की एटीट्यूड की बात की कि मेरे पास और भी हैं, तो उसने रख के मुंह पे लात मार दी। दाढ़ी वाला सीन हो गया, लात मारती उसको। हमारे एक क्लासमेट था जो बेचारा निहायत शरीफ था, उसकी हमने आवाज भी बड़ी मुश्किल से सुनी। जो क्लास के सबसे शरीफ होता वो वाला शरीफ था। अच्छा शरीफ था वो जब इनकी बड़ा हुआ उसको पता नहीं क्या हुआ, इनकी को जाके डेयरी मिल्क दी है 40, उसने कहा नहीं देनी मैंने, उसने कोर्ट में डाल दिया, उसने कोर्ट से निकाल के फेंक फीका सुना फीका। अभी भी आप मिलने उसकी आवाज़ नहीं आएगी। अब मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती थी, तो मैं अब जाना चाह रहा था कि डेट पे ना, तो एक खातून को गाड़ी चलानी आती थी, उनके पास अपनी गाड़ी थी। हाँ तो अब दोस्त, अब मेरे सामा की बलिनो, और उसको इतनी प्यारी थी, तुझे याद है कि मतलब वो तो मतलब उसने मोहब्बत में कि यार मम्मी ने जाना है, तो उसने कहा कि ये सुबह ना हाईवे पे मुझे उसने चाबी दी थी। मैंने कहा यार मैंने जाना है, गाड़ी है भी नहीं ना चलानी आती है। उसने कहा ये तुम चलाना थी, मैं भी सिखाता हूँ। अच्छा तुमने चाबी दी, मैं हाईवे पे लेके गया, बीच में 30-35-40 दफ़ा मैंने बंद भी की। अच्छा। लेकिन उसने बर्दाश्त किया, मैं घर तक गया, घर उसने कहा मम्मी मैं तुझे कल ले जाऊँगा। ठीक है, मतलब उसने कहा कि गाड़ी नहीं मिल सकती लेकिन मैं तुझे ले जाऊँगा, जिस तरह तू मुझे गाड़ी देता था। मुझे नहीं चलानी आती थी लेकिन मैंने सीखी तेरी मीरा पे, तो चल रहा। तो उसने फिर हाँ तो इसी पहले ज़माने में ना वो गिफ्ट देने का भी रिवाज होता था ना, तो गिफ्ट के पैसे नहीं होते, तो मेरे एक दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना था, तो उसने घर में नजर मारी, तो उसको एक बल्ब नजर आया।
भालू टेडी बियर। तो उसने कहा यार ये फिट चीज़ लगी है, ये दे देता हूँ, नया भी लग रहा है। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वो रैप करके दे दी, खोला तो कहती है तो मैंने तुम्हें थोड़े दिन पहले ये कौन था? अपना अच्छा वो अच्छा यार बहुत आला। अच्छा वो भाई जो है वो ब्रेकअप हो गया, ठीक है, दिल टूटा। अब हम दोस्त थे साथ सारे, तो उन्होंने कहा कि चीजें जलानी है, ऐसा क्यों? तो कौन सी चीज़? कार्ड्स और कोई मतलब चीजें ना, निशानियां तो निशानियां मिटानी, हमने आग लगा ली, हम तीनों सीरियस बैठे हैं, वो रोने वाला, हम भी तीनों रोने वाले हुए थे। तो अब इधर देखें राव भाई, तो चीज़ें जला रहे हैं, दिमाग में आग लगी हुई है, ठीक है। तो अब सब चीज़ें जली खत्म हो गया, बैठा हुआ ना ऐसे बैठा हुआ। अब मेरी एक्सप्रेशन देखें, ऐसे ऐसे ना बैठा हुआ है, रोने वाला हुआ ना। तो उसने ना जूते पहने हुए थे, कैटरपिलर के ना जूते भी गिफ्ट आए हुए थे, मुझे पता था। तो मैंने कहा यार सामने जूते उतार, राम उसी उदासी फेस में कहता ये नहीं चला, ये बहुत महंगी। अच्छा अब उसने ऐसे किया, मतलब एकदम उस मोड में है, पहले वो उदासी मोड में था, फिर कहता ना बच्चे ना ये नहीं जलाने। अच्छा उसके बाद दोबारा उदास, मैं भी उदास बैठ गया हूँ। अब मुझे हो रहा है यार जूते नहीं जलाए, चलो ठीक है, मुझे समझ आ गई कि क्या जलाना था क्या नहीं जलाना था। तो वो एनके भी तो थी महंगी वाली। हाँ एनके शायद उस टाइम नहीं थी, नहीं जलाई, एनके मौका और जला दिया था। नहीं जलाई, एनके मौका जला दिया। कोई बात बताता हूँ, ये आपसे रिलेटेड है। आपको याद है एक दफ़ा मैंने आपके पास 4,000 रुपये रखवाए थे कि मैं लाहौर आऊँगा। अच्छा नहीं मैंने तुझे 4,000 रुपये दिए थे कि मैं लाहौर आऊँगा कभी। ठीक है, मैं तो इसी साल में आऊँगा मिलने उधर। तो 4,000 क्यों दिए थे? तो 4,000 मैंने दिए थे, वो मेरा हाँ कि मैं जब आऊँगा मैं तेरे से लूँगा और मैं मिलने जाऊँगा। तो मैं वहाँ पे आया और मैं मिलने गया, तो मेरे पास 3,000 रुपये 2,000 बच गए पेट्रोल करके ना। सस्ते ज़माने थे, तो मैं अच्छे होटल में गया और फिर भी सस्ते ज़माने थे। तो जब खातून ने ऑर्डर करा लिया ना, तो वो मैंने देखा वो था 1,200 रुपये का, तो पीछे बचे थे 800 रुपये। तो मैंने इधर की बजाय ना वो मेन्यू की इस साइड पे देखना शुरू कर दिया कि 800 की रेंज में क्या आता है। तो 800 की रेंज में आया ना, इधर मैंने पड़े बगैर मैंने उसको वेटर को कहा ये ला देना। अब वो लाहौरी वेटर थे, उसने देखा, कहता है सर ये आप नहीं खा सकेंगे। मैंने कहा तुम अपना काम करो भाई, जो तुम्हें ऑर्डर का है जाओ लेकर आओ। वो कहता ठीक है सर मैं ले आता हूँ। तो वो आया, वो बंदी का तो आ गया मजे का आइटम, मेरा एक बन के अंदर ना सफेद रंग का कुछ लिक्विड आ गया। अब वो आया, मैंने को देखा, कहता सर मैंने कहा था। ये वेटर बहुत जग होते हैं। एक दफा मैं आपको यार एडवाइस ही कर रहा था कि हिसाब से नहीं कहा जाएगा। हाँ लेकिन मतलब फिर खैर मैंने वो कर लिया। ये इतने एक दफ़ा हुआ ये कि मैं एक सेम रेस्टोरेंट पे इत्तफाकन सैटरडे को भी चला गया और संडे को भी चला गया, अगले ही संडे को चला गया। तो वेटर और दोनों दफ़ा दो अलग ख़वातीन के साथ गया। पहले दिन गया तो वो मैंने ना अपना क्रेडिट कार्ड दिया और सैलड मंगवाया, ठीक है। और अगले दिन ना मैं किसी और के साथ गया, तो वो वेटर इतना यक था, वो मेरे पास आया और कहता है सर कल की तरह सैलड ही खाएंगे। मैंने कहा क्या मतलब भाई, क्या सैलड? मेन्यू लेके हो जाओ। मेन्यू लेकर आया, ठीक है, फिर सैलड ऑर्डर कर दिया। हाँ मैंने फिर सैलड ऑर्डर कर दिया। अच्छा फिर ना मैं किसी और के साथ हूँ, उसको पता था कल किसी और के साथ था। फिर आगे कहता है सर कल की तरह क्रेडिट कार्ड ही देंगे। मैंने कहा मसला क्या? मतलब क्या? मैंने कहा यार जाओ बिल लेके आओ यार। मैंने बहुत बिल लेके आओ, बिल लेके आओ। अच्छा मैंने कहा बिल लेके बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है भाई, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, जलील होने पड़ते थे। अब मैंने जाना था, उसने कहा नो वन एट होम। तो असल में कोई नहीं था करता। तो घर पे कोई भी नहीं था। खाली था, तू वापस आ गया होगा कि उसने झूठ भी वो नहीं बोला, उसने नो नेट हो, मतलब वो भी कहीं साथ। इधर और ना यार, ये हमारी तुम्हारी 80 का पार्ट बनना है, बहुत इम्पोर्टेंट था ना। घर उधर लाहौर में
मिलने किसी खातून से, खातून किसी खातून से मिलने आता था और वो खातून को लेके मेरी गाड़ी लेता था। और वैसे जनरली ये अपने घर से ना मेरे घर तक भी नहीं आ सकता, कि मुश्किल है। वहाँ पे मेरे घर डिफेंस लाहौर में, और ये रायगढ़ निकल जाता था। और जब भी वापस आएगा, यार वो तेरी गाड़ी के कागजात चलान हो गए थे कभी तेरा, हाँ वो गाड़ी के कागजात में 2-3 दफ़ा कागजात दे के आते वापस, कहना तो 3 दफ़ा ना। तो अच्छा, एक खातून को ना इस तरह ना इनकी थी, वो इनका आपस में ताल्लुक़ था, तो बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। तो ये इन्होंने कहा मम्मी साहब ने कि अब जिस हम दोस्तों में बैठे शुगर लगाते हैं, तो हम वो मेरे पास लेके आया मिलने की कि शुगर लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये ना फुल कह रहा है शादी आ गया वो ऐसे थी, ठीक है। तो ये अब घसे ना कि मुझे अब पंप कर रहा है कि कोई शादी वो वाली कहानी सुना ना। हम वो जब उधर गए थे, वो कहते सुनो सुनो सुनो, तो वो अब मैं और ये मैंने कहानी सुना शुरू की, मैं और 2 हंस के दोबारा अपनी स्टोरी पे हंस रहे, वो लड़कियाँ से रही और हम हंस के पागल हो गए। मुझे समझ आ गई कि यार सीन बैड है। फिर हम तीनों ने मिलके वो खूबसूरत मूवी देखी, ठीक है, फवाद खान वाली। उसमें हम कोई कमेंट नहीं दिया। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि ये भी डिसअपॉइंट हो गया कि यार ये मेरी खातून तो बिल्कुल वो मतलब मेरे दोस्तों के साथ। तो फिर वो वापसी भी ऐसे उन्होंने कहा अल्लाह हाफिज़ बस। तो उसके बाद अच्छा मुझे याद आ गई। तो वो इन भाई के साथ राव भाई ये दोनों एक दफ़ा इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे 11 घंटे में 11 घंटे में 11 नहीं 8-9 घंटे में पहुंचे थे हम 36 घंटे में पहुंचे पासो। ओ हम तो 36 घंटे में पहुंचे हुए भाई। हमारी पासो और हम गाड़ी बेच के आए थे फिर वापस। गाड़ी बेच के लाहौर में वापस आए थे। गाड़ी आगे शेख के वापस आते 6 दिन में पहुंच। असल में ना पिंडी भटियां आई ना, पिंडी भटियां तो हमने कहा पिंडला को पसंद नहीं है ये चीज। अरे वहीं पे गाड़ी का इंजन गाड़ी ना हमारी इंजन चीज 500 का 500 का। अब 500 नहीं आई हुई थी, मैकेनिकों को नहीं पता था इसको 500 कहते हैं, उसको 500 कहते थे। तो वो उन्होंने कहा अभी शेखुपुरा आप यहाँ से इधर हो जाए ना, तो वो गाड़ी मैयत बन चुकी थी, उसको वो सीज हो चुकी थी उसका इंजन। हमने उसको टो करके शेखुपुरा लेके गए, शेखुपुरा से लाहौर धक्के लगा के लेके आए 86 करोड़ के पीछे बांध के ऐसे ऐसे। और वो पावर भी बंद हो गई होगी उसकी। शेखुपुरा से लाहौर हम टो करके लेके गए सर, मोटरवे पे नहीं। अच्छा चिंची पे टो हुई है, चिंची पे टो हुई है। तो क्या कह रहे 36 घंटे इतना थोड़ी पूरे हो गए। किधर की जो की लिफ्टें मांगे चिंची थोड़ी थी, चिंची थोड़ी थी। वो आगे रक्षा था, पीछे वो क्या वो थी ओपन एयर। तो चिंची वही होती है। तो वो चिंची ऑफिशियली चिंची नहीं थी, वो भाई हाइब्रिड चिंची थी। पर तो मोटर वो टो ट्रक नहीं मिल रहा था? नहीं था ना, मतलब शेखुपुरा था गाँव। टो ट्रक अब तो अब आ गए हैं। अच्छा वो ना हम उसके पास लेके गए, मैकेनिक के पास था ना, तो वो आपस में बात कर रहे गए थे, गैस के सड़ गई नहीं थे उस तरह ना। तो वो एक पीछे जैसे ले रहा ना, कहता है गड्डी केड़ी है, कहते 500, ठीक है। उसके बाद दोबारा वो बात करेगा गैस के पाइप ला सकता, तो गड्डी है केड़ी 500 ठीक है। उसको नहीं समझ आए 500 कौन सी 500 है, ठीक है। फिर दोबारा उसने जो है ना उसने कहा नहीं इस तरह इंच कर लो ना, तो गड्डी केड़ी अब 500 है भाई 500। हमारी हालत टाइट हुई नहीं है, हमने कहा 500 है जी। वो बहुत फक हुए थे यार हम। 500 है जी 500। वहाँ पे जाके भी गाड़ी नहीं सही हुई। वो 2-3 दिन हम लोगों ने कोशिश की, 7 दफा मोटरवे पे चढ़े। मोटरवे अच्छा मोटरवे पे चढ़े 6-7 दफा ही मोटरवे पे चढ़े। फिर वापस पूरे लाहौर में चक्कर लगा रहे हैं कि हीट अप नहीं हो रही, अब चलते हैं। मोटरवे पे चढ़े तो बाबा साहब टूल प्लाजा गाड़ी साइड पे आ रही। मुझे इन लोगों ने डेवो पे बिठा के वापस भेजा। मैं तुम बारी बता। ये 3 दिन बाद की बात है, सेंसिटिव। हाँ ये 3 दिन बाद की बात। मेरे असल में पैसे खत्म हो गए थे सारे। अच्छा मैंने कहा भाई मैं और सारी बात है, तुम फॉर्म कम की जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने कहा भाई ये ट्रिप मैं और फंड नहीं कर सकता, मेरे पास ये वापसी के। तुम्हें लग रहा था कि तुम पूरी जिंदगी वापस। अच्छा मैं इस ट्रिप पे पता क्यों था, क्योंकि ये दोनों लाहौर जा रहे थे। 500 थी किसकी? बाबर की। ये दोनों लाहौर जा रहे थे, उन्होंने कहा यार चल शाम को रात को वापस आएंगे। मैं इस चक्कर में बैठा था कि अभी सुबह जाएंगे और रात 6 दिन निकल के वापस आ जाएंगे। 3 दिन तो वहाँ पे हम लोग गुआर होते रहे लाहौर में, गाड़ी नहीं थी। फिर वो बेच के आए, पहले ये आ गया फिर मैं आ गया। अच्छा ये डेवो पे इसको बिठाया। एटीएम याद है? मेरा एटीएम भी फंस गया था। तो इसके बाद आखिरी 500 रुपए रह गए। आखिरी 1200-1300 रुपए बच गए थे जो डेवो का उस टाइम किराया होता था। वो एटीएम भी फंस गया कि अननोन लेक सिटी, पता नहीं कौन सा अननोन लिंक आ गया। तो वहाँ मैं वो फिर ये बड़े भाई थे, उन्होंने कहा यार बात सुनो, ये लड़का जो भी है
इसको भेजो वापस घर, बाकी हम देख लेंगे, लेकिन इसको घर भेजोगे। अच्छा तो मतलब की बात मेरे पैसे खत्म हो गए, पैसे सारा फंड मैंने करना था वो। अच्छा हम गाड़ी में बैठे हैं, ये एटीएम की है, अब हमें कोई आवाज नहीं आ रही, हमें सिर्फ पिक्चर आ रही है, ठीक है दूर। अब हम दूर देखे रोड के उस तरफ, ये एटीएम की है, शीशे से नजर आ रहा है, ये एटीएम की है, एटीएम अब सारे यूं देख रहे हैं ये एटीएम की है, इसको अपने डेमो पे छोड़ना है। एटीएम से बाहर निकला, बाहर निकले फुटपाथ पे बैठ असली का बैंक तो कुछ हो गया है, इसके बाद ये कहते हैं वो कार्ड पर जवाब दे देंगे इस लड़के को, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। वो बस वो बर्मुदा ट्रायंगल बन गया था, बहुत बड़ा फर्क बर्मुदा ट्रायंगल